दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है, लेकिन कहते हैं ना, कोई हार कर भी जीत जाता है और कोई जीत कर भी हार जाता है। दोस्तों, ये है केसी सिन्हा, मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। 70 से ज्यादा तो इनकी किताबें हैं। न जाने कितने स्टूडेंट्स इनके बुक्स पढ़कर आईआईटी क्रैक कर चुके हैं, लेकिन इनकी हार हुई है और महज इन्हें 15,000 वोट मिले हैं। जरा सुनिए, हार के बाद भी ये क्या कह रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से मिल रहे आपके अपार स्नेह से मैं अभिभूत हूं। यह सम्मान और स्नेह किसी भी जीत हार से ऊपर है। मैंने शुरू से कहा है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या मेरा अपना कार्य क्षेत्र, शिक्षा के माध्यम से मैं बिहार की सेवा करता रहूंगा। मुझे आज आपको बताने में अपार खुशी हो रही है कि बिहार के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था पर मैंने काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपसे इसकी विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। वहीं दोस्तों, चर्चा उस शख्स की भी है जिनके एसएमएस वायरल हुए। सीतामढ़ी के सुनील कुमार पिंटू, वो चुनाव जीत गए। 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। सुनील कुमार पिंटू के लिए वोट मांगने खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की थी कि वो सुनील कुमार पिंटू को जरूर जिताएं, और बिहार की जनता ने उन्हें जितवा भी दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दोनों की काफी ज्यादा चर्चा है। लोग खान सर की एक बात को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में टीचर और साइंटिस्ट को भी हरा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अनंत सिंह के सीट की भी काफी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि बीच चुनाव के उन्हें हिरासत में लिया गया मर्डर के आरोप में। सीट की भी चर्चा है। वहीं दोस्तों, मैथिली ठाकुर की भी काफी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि वो युवा हैं और पहली बार अलीनगर से खड़ी हुई और कहा कि अलीनगर का नाम बदलकर आदर्श नगर करूंगी, और फिर उनका बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। फिर वो जीत भी गई। इस दौरान उनके कई वीडियोस वायरल हुए, कभी मिथिला की शान यानी पाग में मखाना खाते हुए, तो कभी उनके मंच पर यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने पाग को यह कहकर फेंक दिया कि ये मिथिला का सम्मान नहीं है, मिथिला का असली सम्मान मैथिली ठाकुर है। बाद में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। खैर, वो भी जीत गई। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केसी सिन्हा के हार के बाद ये साबित कर दिया है कि बिहार पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए बना ही नहीं है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। अब सवाल है कि क्या केसी सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग बिहार की राजनीति में आने की हिम्मत करेंगे? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार आज उस गुंडे अनंत सिंह को चुनाव जितवा दिया जो आपके बच्चों को गुंडा बनने के लिए प्रेरित करता है, और केसी सिन्हा सर को चुनाव हरवा दिया जो पूरे बिहार के बच्चों को मैथ सिखाया। बिहार में बदलाव तब होगा जब बिहार के लोग अनंत सिंह दुर्रात अपराधियों को नहीं, केसी सिन्हा सर जैसे प्रोफेसर को अपना हीरो मानेंगे। वहीं दोस्तों, खेसारी लाल यादव के सीट की भी काफी चर्चा रही। खासकर पवन सिंह के साथ उनकी खूब लड़ाई हुई। आखिर में वो हार गए, लेकिन हार के बाद जरा देखिए, खुलेआम खेसारी लाल की बेटी पर गंदे गंदे कमेंट किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अरे खेसरिया, तोरा लालटेनिया में तेल न रहे तो 1 किलो तेल दे भेजिया अपना जवन की बेटी के। सोशल मीडिया पर इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इस टुच्चे भाजपाई गुंडे की भाषा देखिए। खेसारी लाल यादव जी की बेटी के लिए कैसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद उन्होंने टैग किया खेसारी लाल को और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ अपने लोगों से कहकर शिकायत करवाइए भैया। दोस्तों, ये तो हो गई बिहार चुनाव में चर्चित सीटों की बात। वहीं दोस्तों, इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर पत्रकार राजीव रंजन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले बिहार सरकार 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना लेकर आती है। बिहार में आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर। आचार संहिता के दौरान पैसा बांटा गया और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा रहा। महिलाओं को 10-10 हजार की राशि बांटी गई। 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, इस तरह जिक्र करते हैं वो। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसी योजना को चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका। वहीं लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स, दूसरे फेज में 3 करोड़ 70 लाख वोटर्स थे।
दोनों को मिलाकर 7 करोड़ 45 लाख। वहीं जब SIR के बाद चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया था तो बताया था कि बिहार में टोटल वोटर्स हैं 7,42,000। तो 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे। और हालांकि दोस्तों चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने क्लियर करते हुए बताया कि आखिर में 3 लाख अतिरिक्त वोटर्स कैसे जोड़े गए। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया कि 6 अक्टूबर को जो उल्लेखित किया गया था कि 7.42 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा 30 सितंबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था। चुनाव आयोग के अनुसार 3 लाख की बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि चुनाव नियमों के अनुसार योग्य नागरिक चुनाव की घोषणा के बाद भी मतदान के प्रत्येक चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सीटें हैं जो इस बार बिहार चुनाव में खासकर छाई रही। आपने देखा जिस तरीके से छपरा की बात हो गई दोस्तों, वही सिवान सीट भी काफी ज्यादा छाया रहा क्योंकि इस सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे थे। और इस सीट को लेकर इसलिए भी चर्चा थी क्योंकि योगी भी यहां पहुंचे थे और उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे थे। योगी ने जिस तरीके से बयान दिया था कि नाम तो देखो, ओसामा शहाब के नाम पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। वहीं दोस्तों और भी बहुत सारी सीटें रही जो चर्चा में रही, लेकिन खासकर KC सिन्हा की बात अगर हम करें दोस्तों तो वो एक टीचर हैं और देखा गया कि किस तरीके से पूरे बिहार को उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है। लेकिन उसी जगह पर चर्चा उस सीट की भी काफी ज्यादा हो रही है जिस सीट पर जिस नेता के 2-2 MMS वायरल होते हैं और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा उस नेता को वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सीट्स हैं जो काफी ज्यादा इस बार चर्चा में रही। और आप क्या कहते हैं दोस्तों KC सिन्हा के लिए, एक शब्द में हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।